E85 आ गया है। E20 का सपोर्ट इस मोटरसाइकिल में दिया गया है। फ्लैक्स फ्यूल, यहाँ पर कंफर्टेक की भी आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। स्प्लेंडर में पहली बार ये वाला नया इंडिकेटर आया है E80 प्लस। एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। स्प्लेंडर प्लस को यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर प्लेटिना लिखा हुआ है। क्या आप अपने लिए 100 सीसी के सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक की तलाश कर रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो? हाल ही में लॉन्च हुई हीरो की तरफ से गन्ने के रस से चलने वाली हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लैक्स फ्यूल E85 और प्लेटिना 100 के बीच में, तब तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इनके बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे पता लगेगा कि बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसकी तरफ जाना चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप के पूरे जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल मीडिया हाउस पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस फ्लैक्स फ्यूल E85 की। आइए पास से दिखाता हूँ। हेड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग है, स्प्लेंडर प्लस को मेंशन किया गया है। यहाँ पर ये देखो साइड में ग्राफिक्स मिल जाते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो ये हैलोजन बल्ब के साथ में है, ये देखो, जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। और हेडलाइट की बात की जाए तो वही लेगेसी पैटर्न स्क्वायरी शेप में दिया गया है और हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप इसमें मिलता है। बल्ब की अगर बात की जाए तो फिनिक्स कंपनी का है। 35 बाई 35 वाट का इसमें बल्ब यूज़ किया है और पायलट लैंप भी इसमें लगा हुआ है। कंफर्ट की अगर बात की जाए तो फ्रंट सस्पेंशन हम लोग जान लेते हैं। इसमें कंपनी जो है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। फ्रंट मडगार्ड का पैटर्न ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है, जिस पर आपको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं बजाज प्लेटिना 100 की। सामने से प्लेटिना 100 कुछ ऐसी दिखती है। आइए पास से दिखाता हूँ। हेड हैंडल वारबीएम का पैटर्न इसका कुछ इस तरीके का दिया गया है। यहाँ पर हमको हाफ ट्रांसपेरेंट ब्लैक वाइजर मिल रहा है और यार ये चीज़ अच्छी है, बाइक स्टार्ट नहीं है, केवल इग्निशन ऑन है और आप इसकी हेडलाइट में पासिंग भी दे सकते हो। ये देखो भाई, इसमें कंपनी जो है वो फिनिक्स कंपनी का 35 बाई 35 वाट का हैलोजन बल्ब लगा कर दे रही है और ऊपर की तरफ यहाँ पर LED DRLs आपको मिल जाते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो ये भी हैलोजन बल्ब में है और इसमें कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल मिलते हैं। ये देखो। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रही है और कंपनी का कहना है कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पर कंफर्टेक की भी आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। व्हील्स की अगर बात की जाए तो 17 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए जा रहे हैं इस मोटरसाइकिल में और फ्रंट मडगार्ड कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। सस्पेंशन पर एंटी स्किड ब्रेकिंग को भी मेंशन किया गया है और दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। व्हील्स की अगर बात की जाए तो इसमें कंपनी 18 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर कर रही है एंड अलॉय का पैटर्न वही एवरग्रीन डिज़ाइन रखा गया है। टायर की अगर बात की जाए तो ये लो, हीरो भी अब टायर बनाने लगी। हीरो कंपनी के ही इसमें बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं और टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 80-100-18। ये देखो ट्यूबलेस टायर। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें मिलता है IBS, मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ये देखो यहाँ से डबल वायर गए हुए हैं, देख रहे हो। और स्प्लेंडर जो है वो आपको डिस्क में भी मिल जाती है एंड स्पीडोमीटर का कनेक्शन फ्रंट व्हील से है। ये देखो 130 mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग, 130 mm का फ्रंट में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इस मोटरसाइकिल में कंपनी ट्यूब वाले टायर दे रही है, ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं। आप यहाँ से इसकी पहचान कर सकते हो। ये देखो इधर ये नलकी जो है वो रबर वाली नहीं है, ढिबरी वाली है ना। टायर साइड में आपको दिखा देता हूँ। कॉन्टिनेंटल कंपनी के ट्यूब वाले टायर दिए गए हैं। टायर प्रोफाइल क्या है भाई, 2.75-17 ये रही। एंड ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में कंपनी जो है एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम दे रही है। फ्रंट में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। फ्लैक्स फ्यूल, गजब ये ग्राफिक्स, ये तो भाई पीकॉक यानी कि मोर की याद दिला रहे हैं। मोर वाले कलर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। टैंक पूरा मेटल में दिया गया है और नया क्या है अब इसमें, ये देखो इसके टैंक पर ऊपर आओ, यहाँ पहले कुछ नहीं लिख कर आता था, फिर E20 आया, अब E85 आ गया है। एथनॉल 85% आप इसमें डलवा के चलवा सकते, आप इसमें डाल के चल सकते हो, जो कि फ्यूचरिस्टिक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस मोटरसाइकिल के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। मेटल में टैंक है, यहाँ पर प्लेटिना लिखा हुआ है और स्टिकर कुछ इस तरीके के मिलते हैं। E20 का सपोर्ट इस मोटरसाइकिल में दिया गया है और इस मोटरसाइकिल में आपको 11 लीटर की फिल टैंक कैपेसिटी मिलती है। लेकिन एक बात बताऊं, लगभग आप इसमें 12 लीटर के आसपास पेट्रोल भरवा सकते हैं। हैंडल का डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूं, जो कि कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में है
सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर ये देखो इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए, साइड टर्न इंडिकेटर है, हॉर्न का बटन है। और इससे ऊपर वाले जो मॉडल आते हैं उसमें भाई आपको नई कीज़ मिलती हैं जो कि थोड़ी सी स्मार्ट हैं एंड प्रीमियम भी हैं। राइट हैंडल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये देखिएगा i3 का स्विच मिल जाता है और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन मिल जाता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये देखो मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-A चार्जिंग पॉइंट दिया है। C वाला अभी इसमें नहीं आया। चाबी दिखाता हूँ। स्प्लेंडर के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर की जा रही है। वही है, नॉर्मल की है, कोई भी यहाँ पर कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए तो ये देखो चाबी के ऑन होते ही इसकी मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। अभी तक हम लोगों ने स्प्लेंडर में या तो फुल्ली डिजिटल मीटर देखा है या फिर फुल्ली एनालॉग मीटर देखा है। पहली बार हम लोग देख रहे हैं स्प्लेंडर में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, राइट साइड में एक डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। स्प्लेंडर में पहली बार ये वाला नया इंडिकेटर आया है E80+, ये देखो, और उसके ऊपर एक और नया इंडिकेटर है जो कि इकोनॉमी को आई थिंक ये शो करेगा, और उसके नीचे फ्यूल गेज, साइड स्टैंड इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन इंडिकेटर, और क्या है भाई इसमें, इधर I3S इंडिकेटर। यहाँ पर नीचे की तरफ साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच है, लो बीम हाई बीम के लिए है, साइड टर्न इंडिकेटर है, एक हॉर्न का बटन है। राइट हैंडल पर हेडलाइट कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड स्विच दिया है और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया है। अब मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ। कंपनी इसके साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफ़र कर रही है, ये देखो। और इस मोटरसाइकिल में मोबाइल चार्ज करने के लिए कोई भी झंझट नहीं है क्योंकि USB-A पॉइंट दिया है। एंड्रॉयड वाले आराम से चार्ज कर सकते हैं। सैमसंग और आईफोन वाले थोड़े से परेशान हो सकते हैं क्योंकि उनके पास में टाइप C वाली केबल होती है। कंपनी को थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। चाबी के ऑन होते हैं इसके मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली एनालॉग मीटर मिलता है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, राइट साइड में फ्यूल गेज है। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स इस पर दिए गए हैं। और इस मोटरसाइकिल में आपको कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे ही मैंने हैंडल को पकड़ा, यहाँ पर बेहतर ग्रिप मिलती है। भाई ये तो आपको स्प्लेंडर में भी नहीं मिलेगा, HF डीलक्स में भी मिलेगा, HF डीलक्स में भी नहीं मिलेगा, और TVS की स्पोर्ट में भी नहीं मिलेगा, और साइन 100 में भी नहीं मिलेगा। एक बेहतर ग्रिप यहाँ पर दी गई है। स्प्लेंडर की पावर एंड परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो सब लोग इसको जानते हैं, इसकी पावर कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है। कंपनी इसमें 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BSX FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन लगा कर दे रही है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.4, इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.44 bhp की 8000 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.3 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। इसमें कंपनी दे रही है आपको 99.59 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BSX FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.79 bhp की 7500 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.34 न्यूटन मीटर का 5500 RPM पर। इस मोटरसाइकिल में हमको 4 गियर मिल जाते हैं। सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं। राइडर फुटपैड ये ऑटो एंड फोल्ड के साथ में नहीं है, फोल्डेबल मिलता है, ये अच्छी बात है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, और इसमें सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। पावर एंड परफॉर्मेंस E85, इसके इंजन में एक नहीं कम से कम 100 इसमें चेंजेस किए गए होंगे, तब जाकर ये E85 को सपोर्ट करेगा। तो भाई चलने में कैसा है, कैसी परफॉर्मेंस है, उसकी बात हम लोग इस बाइक को चलाएंगे एंड राइड करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे और माइलेज टेस्ट भी करेंगे। तो वो वीडियो जो है मैं डेडिकेटेड करूँगा, अलग से करूँगा। लिंक आपको आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ये देखिएगा साइड पैनल पर स्प्लेंडर प्लस को यहाँ पर मेंशन किया गया है, और नीचे की तरफ i3 की ब्रांडिंग है। ये देखो वही नया कलर। राइडर फुटपैड मैं आपको दिखा चुका हूँ, पिलियन फुटरेस्ट, ये देखिएगा फोल्डेबल मिलता है, साइड गार्ड मिल जाता है, लेडी फुटपैड मिल जाता है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। एंड चैन सेट कवर मिलता है। इस वाले वेरिएंट में आपको मेटल में चैन सेट कवर मिलता है। इस मोटरसाइकिल में कंपनी आपको 4 गियर दे रही है, जो कि सभी गियर आगे की तरफ लगते हैं, है ना, बजाज की ब्रांडिंग। और राइडर फुटपैड जो है वो फोल्डेबल नहीं है, फिक्स है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। और पिलियन फुटरेस्ट जो है वो बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में है, काफ़ी लंबा चौड़ा, मतलब सबसे अलग हट के, ये देखो, है ना, आराम से पैर रख सकते, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको लेडी फुटपैड भी मिल जाता है, साइड गार्ड भी मिल जाता है,
और रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी आपको डुअल स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन दे रही है और नेकेड चैन सेट इसमें नहीं मिलता है, चैन सेट कवर दिया गया है। ये देखो, बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी कंपनी जो है हीरो कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर दे रही है एंड रियर टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि है 80/100/18। यहाँ पर सीट काउल पर यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं। सीट की अगर बात की जाए तो स्प्लेंडर की सीट मुझे शुरुआत से ही बिल्कुल पसंद नहीं आती है क्योंकि भाई नहीं है कंफर्टेबल। सुपर स्प्लेंडर की मस्त है, लंबी चौड़ी कंफर्टेबल है। ये लंबी तो है लेकिन चौड़ाई में बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पतली रखी गई है ना। और ग्रेवल का पैटर्न ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है, वही स्प्लेंडर स्टाइल में। बहुत से लोगों को ये पसंद आता है और बहुत काम का भी है ये। पीछे भी कॉन्टिनेंटल कंपनी का ही मेट्रो सीरीज़ का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूब वाला टायर है और रियर टायर प्रोफाइल क्या है 3.0017। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या आज की डेट में लोग ट्यूबलेस टायर लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर ट्यूब वाला टायर? ये जस्टिफाई कर रहा है अपने आप को या फिर नहीं, बताना ज़रूर कमेंट करके। मैं आपको इसकी सीट दिखाता हूँ। कंपनी का कहना है इस सेगमेंट में सबसे बेहतर सीट, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट जो है इस मोटरसाइकिल में मिलती है, जो कि राइडर पे के लिए कंफर्टेबल है। ये देखो, है ना, काफ़ी लंबी चौड़ी है। यहाँ पर 100 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है और इस मोटरसाइकिल में ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का दिया गया है। ये देखिएगा, रियर से प्रोफाइल दिखाता हूँ स्प्लेंडर की, कुछ इस तरीके की है। E85 में टेल लाइट, साइड टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब के साथ में मिलते हैं और वही पैटर्न दिया गया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जुलाई लास्ट की मैन्युफैक्चर्ड है, एकदम लेटेस्ट ये बाइक है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी जो है ये देखो ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम ऑफर कर रही है और इसमें मिलता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें रेशियो होता है, जैसे ही आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करते हो वैसे ही ऑटोमेटिकली कुछ परसेंट में आगे वाला भी लगता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आपको सिंगल मफलर मिलता है जो कि क्रोम में है। अगेन यहाँ पर राइट साइड में स्प्लेंडर प्लस i3 इसकी बैजिंग है। यहाँ पर ये देखो पिलियन फुटरेस्ट, राइडर फुटरेस्ट ये फोल्डेबल है और इसमें किक स्टार्ट का भी फीचर आपको मिल जाता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मफलर मिल जाता है। प्लैटिना 100 रियर से कुछ ऐसी दिखती है। रियर प्रोफाइल ये रही, टेल लाइट ये हेलोजन बल्ब में, साइड टर्न इंडिकेटर ये हेलोजन बल्ब में और यहाँ पर ये बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में आपको सिस्टम मिल जाता है। आइए बात कर लेते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, इस मोटरसाइकिल में एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और रियर व्हील में भी कंपनी जो है आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम ही दे रही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या, इसमें 110 mm का रियर ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है, सिंगल मफलर दिया गया है। पिलियन फुटरेस्ट ये देखिएगा, यहाँ पर डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन, इस मोटरसाइकिल में किक स्टार्ट का भी फीचर दिया गया है। तो भाई इसका डिटेल्ड वॉकअराउंड अपन कर चुके हैं, सब कुछ जान लिया। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। सेल्फ स्टार्ट मिलता है इसमें। इंजन साउंड में भाई मुझे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं लग रहा है। 19-20 अगर होगा तो वो ऐसे पकड़ने वाला नहीं है, सेम लग रहा है साउंड। थ्रॉटल देता हूँ। इसका एक्सीलेटर थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है मुझे। इंजन किल स्विच नहीं मिलता है, i3 वाला मिलता है। डायरेक्ट बंद करने के लिए आप इसकी चाबी से बंद कर सकते हो। हेडलाइट में एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा इसका लो बीम हाई बीम हेलोजन बल्ब के साथ में सेटअप है और जो एक्सटैक 2.0 आता है उसमें भाई आपको LED हेडलाइट मिलती है। आइए अब इसका इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एक ही बार में स्टार्ट हो गई। ये देखो एग्जॉस्ट नोट। अब मैं देता हूँ थ्रॉटल। वो 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 कैसा लगा साउंड आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। हीरो कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है। अब E85 में ये माइलेज कितना निकाल कर दे रही है, अभी तो पेट्रोल भाई E20 ही मिल रहा है। कुछ जगह पर है, कुछ स्पेसिफिक फ्यूल पंप है जिन पर E85 मिल रहा है, हर जगह नहीं है। लेकिन बाइक जो है रोल आउट होना स्टार्ट हो गई है, लगभग सब जगह ये आपको अब मिल जाएगी। तो पेट्रोल तो नहीं है, E85 फ्यूचरिस्टिक बाइक हो जाएगी आप लोगों के लिए, ये एक अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट प्रेशर कर देगी नहीं E85 खरीदना ही पड़ेगा, तब तो आपके लिए वर्तमान समय में ये एक खरीदने के लिए बेस्ट ऑप्शन है मार्केट में,
क्योंकि और अभी अवेलेबल नहीं है। बजाज कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 5 साल और 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। माइलेज की अगर बात की जाए तो सेगमेंट में सबसे बेहतर इससे माइलेज निकाला जा सकता है लगभग 75 से 80 के बीच में। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड एक ही मॉडल आता है, जो कि अभी अपने साथ में है। कलर इसमें आपको और भी मिल जाएंगे। कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआती कीमत है जो इसकी है लगभग 82,000 रुपये है, और ऑन रोड आते आते ये तकरीबन आपको 98,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। तो इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है तकरीबन 68,000 68,000 रुपये, और ऑन रोड आते आते ये मोटरसाइकिल आपको लगभग 82,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, 82,000। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इनमें से कौन सी बेहतर बाइक है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ इनमें से आपने अपने लिए भी एक बेस्ट बाइक को भी सिलेक्ट कर लिया होगा। यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो डेडिकेटेड वॉक अराउंड्स वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। राइड टेस्ट, माइलेज टेस्ट सभी अवेलेबल हैं। लिंक आई बटन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।